शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं जगदनां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शम्भुं। तब नारद जी कहते हैं, देव प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता प्रभु कृपा करके बतलाइए उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उस समय विधि द्वारा प्रेरित प्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से वहां आ गए। शिव जी के पुत्र के अलौकिक तेज को देखकर उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और प्रसन्न होकर उन्होंने प्रणाम किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले विश्वामित्र ने ब्रह्मा द्वारा प्रेरित वाणी से प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। बहुविधि क्रीड़ा करने वाला वह शिव कुमार प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से कहने लगा। शिव कुमार ने कहा, हे महाज्ञानी, तुम शिव जी की इच्छा से यहाँ कैसे आ गए। हे तात, वेदोक्त विधि से मेरे संस्कार कीजिए। आज से आप हमारे पुरोहित हो गए हैं। मेरे प्रति प्रेम करते हुए आप निसंदेह सबके पूजनीय हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार की बात को सुनकर आश्चर्यचकित गाधिपुत्र मधुर स्वर से उससे कहने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात, मैं गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं ब्राह्मणों का सेवक क्षत्रिय हूँ। हे उत्तम बालक, मैंने अपना परिचय तुमसे कह दिया है, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मुझे तुम्हारी बात से आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी इतनी बात सुनकर विविध लीला करने वाले उस बालक ने अपना परिचय दिया तथा प्रेम से विश्वामित्र से कहने लगे। शिव कुमार ने कहा, हे विश्वामित्र, मेरे वर से तुम ब्रह्मर्षि बनोगे, इसमें संदेह नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषि आदर के साथ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, इसलिए तुम मेरी आज्ञा से संस्कार कर सकते हो। इस रहस्य को तुम छिपा कर रखना, किसी से मत कहना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद। उसके बाद प्रेम पूर्वक विश्वामित्र ने शिव कुमार का वेदोक्त विधि से सब संस्कार कराया। नाना प्रकार की लीला करने वाले शिव कुमार ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र मुनि को परम दिव्य ज्ञान दिया। उस दिन से लेकर अनेक प्रकार की लीला करने में चतुर विप्रवर अग्निपुत्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया। हे मुनि, इस प्रकार उसने एक लीला की। हे तात, उसकी दूसरी लीला को सुनो। मैं प्रेम से कहता हूँ। हे तात, उस समय वहाँ श्वेत नामक मुनि ने आकर एक परम पवित्र दिव्य पुत्र को देखा। फिर अग्नि ने जाकर देखकर आलिंगन कर तथा उसे चूमा। पुत्र ऐसा कहकर उसे शक्ति अस्त्र दिया हुए उस अशक्ति को लेकर क्रोध शिखर पर चढ़ गए और उसकी चोटी पर उस शक्ति का प्रहार कर उस चोटी को भूमि पर गिरा दिया। यह देखकर पहले 10 पद्मवीर राक्षस उसे मारने के लिए आए। उस शक्ति के प्रहार से वे शीघ्र नष्ट हो गए। उस समय हाहाकार मच गया, पहाड़ों के साथ भूमि कांपने लगी तथा तीनों लोगों कांपने लगे। देवराज इंद्र भी वहां आ गए। इंद्र ने उस बालक के दाहिने अंग में वज्र का प्रहार किया तो उससे वे शाख नामक महान बलवान पुरुष पैदा हुए। फिर इंद्र ने अपने वाम भाग में वज्र का प्रहार किया तो वहां से विशाख नाम का महाबली पुरुष निकला। तब इंद्र ने उस बालक के हृदय पर वज्र का प्रहार किया तो वहां से नयगम नामक एक महान बली पुरुष निकला। तब स्कंद आदि 4 महावीर देवराज इंद्र को मारने के लिए शीघ्र गए। तब इंद्र इनके शरण में गए। हे मुनि, इंद्र देवताओं के साथ डरकर तथा चकित होकर अपने लोक को चला गया, परंतु उसे इस बात का भेद मालूम नहीं पड़ा। हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने वाला वह बालक प्रभु आनंद के साथ पहले की भांति निर्भय होकर वहीं स्थिर रहा। उसी समय कृतिका नामक वे 6 स्त्रियां वहां स्नान करने के लिए आईं और उन्होंने उस महाप्रभु बालक को देखा। वे सभी कृतिकाएं उस बालक को पकड़ना चाह रही थीं। हे मुनि, उसे लेने के संबंध में उनके बीच झगड़ा पैदा हो गया। उनके विवाद को शांत करने के लिए उस बालक ने 6 मुख धारण कर लिए और हे मुनि, तब उन्होंने सभी का स्तनपान किया और वे सब प्रसन्न हो गई। हे मुनि, उस बालक की मना स्थिति को समझकर वे 6 कृतिकाएं उसे लेकर प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चली गई। स्तनपान के इच्छुक सूर्य से भी अधिक तेजस्वी उस शिव कुमार को वे कृतिकाएं स्तनपान कराकर पालने लगी।
वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक प्यारे उस बालक को आंखों से दूर नहीं होने देना चाहती थीं। वास्तव में जो पालन करता है वही उसका पुत्र कहलाता है। तीनों लोकों में जो वस्त्र तथा आभूषण दुर्लभ थे वे सब इस बालक को वो देती थीं। प्रशंसित तथा स्वाद भोजन खिलाकर प्रतिदिन वे उस महाप्रभु बालक का विशेष रूप से पोषण करती थीं। हे तात, फिर एक दिन उन कृतिकाओं के पुत्र ने देव सभा में जाकर सुंदर चरित्र दिखलाया। महान लीला करने वाले उस बालक ने विष्णु आदि समस्त देवताओं को अपना आश्चर्यजनक तेज दिखलाया। उस तेज को देखकर विष्णु सहित सभी देवता तथा ऋषिगण चकित होकर उस बालक से पूछने लगे, आप कौन हैं? यह सुनकर उसने कुछ कहा नहीं। शीघ्र वह अपने घर जाकर पहले की भांति गुप्त होकर रहा। इस प्रकार शिव महापुराण में कार्तिकेय लीला वर्णन नामक तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रजानाथ ब्रह्मा जी, इसके बाद क्या हुआ? शिव कृपया करके शिव लीला सहित कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, कृतिकाओं द्वारा शिव कुमार को ले जाने के बाद बहुत समय तक पार्वती को इस घटना का पता नहीं लगा। उस समय प्रसन्न मुख वाली ने देव देवेश्वर अपने शिव स्वामी जी से पूछा। पार्वती ने कहा, हे महादेव, मेरे शुभ वचनों को सुनिए। हे ईश्वर, पूर्व जन्मार्जित पुण्यों को मैंने आपसे पाया है। योगियों में से आप मेरे साथ विहार करने के लिए तत्पर हुए थे। हे शिव जी, हे देवताओं ने आपके साथ मेरा रति भंग कर दिया। हे स्वामी, वह आपका वीर भूमि पर गिरा, न कि मेरे गर्भाशय में। हे देव, वह वीर कहाँ गया और किस देव ने उसे छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी का वह व्यर्थ न जाने वाला वीर कैसे व्यर्थ हो गया? क्या उससे कहीं बालक की उत्पत्ति तो नहीं हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, पार्वती की बात को सुनकर देवताओं तथा मुनियों को बुलाकर शिव जी ने हंसकर कहा, आप लोगों ने पार्वती की बात सुनी, अब मेरी बात सुनिए। मेरी वह अव्यर्थ वीर कहाँ गया और किसने उसे छिपाया है? क्या उसे भय के कारण कोई जल्दी नहीं ले सका? किसने उसे लिया? क्या वह दंडिनी नहीं है? वह समर्थ राजा नहीं, वह भक्षक है जो प्रजा की रक्षा न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी के इस वचन को सुनकर आपस में विचार कर डरे हुए सभी देवता क्रम से कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, जिन्होंने आपके वीर को छिपाया है वह वो भूलोक में मिथ्यावादी हों। वे गुरु दारा गमन तथा गुरु निंदा पाप के भागी बने। ब्रह्मा जी ने कहा, जिन्हें आपका वीर छिपाया हो वह पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आपके पूजन का अधिकारी न रहे। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने गिरी हुई वस्तु के भ्रम से तुम्हारा वीर छिपाया वह उस पाप का भागी है। वह उस पाप के बिना छूटे निरंतर उसका फल भोगेगा। देवताओं ने कहा, प्रतिज्ञा करके जो मूर्ख अपने कार्य को पूरा नहीं करता उसे जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसने आपका वीर छिपाया है। देव पत्नी ने कहा, जो आपके पति की निंदा करती हैं, जो अपने पति की निंदा करती हैं पर पुरुष के साथ सहवाग करती हैं, वह माता बंधुवादी से रहित होकर जिस पाप को भोगती हैं वही पाप जिसने आपका वीर छिपाया है उसे लगे। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर महादेव ईश्वर ने डर कर कर्मों को साक्षी धर्मराज आदि से कहा। शिव जी ने कहा, देवताओं ने उस वीर को नहीं छिपाया किंतु किसी ने तो उसे अवश्य छिपाया है। वह तो मुझ प्रभु महेश भगवान का अमोघ वीर है। आप लोग संसार के सभी कर्मों के साक्षी हैं। क्या उसे आप लोगों ने छिपाया है? आपको क्या मालूम है, कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी के वचन को सुनकर वे सभी सभा में कांपने लगे और एक दूसरे को देखकर क्रम से कहने लगे, कृतिकाल में जो आपका वीर स्थिर वीर था वह बाद में पृथ्वी पर गिरा। मैंने समझा कि वह आपके प्रकोप से अमोघ था। पृथ्वी ने कहा, उस वीर को धारण करने में मैं असमर्थ थी, अतः मैंने उसे अग्नि को दे दिया। अतः मुझ अबला को क्षमा कीजिए। अग्नि ने कहा, हे शिव जी, उस वीर को धारण करने में मैं असमर्थ था, अतः कपोत रूपी मैंने उसे कैलाश पर्वत पर डाल दिया। पर्वत ने कहा, हे परमेश्वर शंकर, जब मैं उस वीर को सहन नहीं कर सका तब मैंने उसे गंगा में डाल दिया। गंगा ने कहा, लोकपाल शिव जी, जब मैं उस वीर को सहन नहीं कर सकी तो मैंने उसे सरपत के वन में डाल दिया। वायु ने कहा, सरपत के पड़ते ही वह वीर बालक हो गया। हे शिव जी, सर्वंगा के पवित्र तट पर वह बालक अत्यंत सुंदर था। सूर्य ने कहा, हे प्रभु, काल चक्र से प्रेरित होकर मैंने उस बालक को रोता हुआ देखकर अस्ताचल को चला गया। रात को रुक नहीं सका। चंद्रमा ने कहा,
हे शिव जी, उस रोते हुए बालक को लेकर 6 कृतिकाएं अपने घर बद्रिकाश्रम को ले गईं। जल ने कहा, उस रोते हुए बालक को ले जाकर हे प्रभु, उस सूर्य के सदस्य कांति वाले आपके पुत्र को पालने लगी। संध्या ने कहा, इस समय कृतिकाएं अपने वन में उस पुत्र का पालन कर रही हैं। उन्होंने कौतूहल से उसका नाम कार्तिकेय रखा है। रात्रि ने कहा, प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को वे कभी आंखों से दूर नहीं होने देती हैं। वास्तव में जो जिसका पालन करे वह उसका पुत्र होता है। दिन ने कहा, जितने उत्तम वस्त्र तथा आभूषण होते हैं वे उसे पहनाती हैं, और जो उत्तम स्वादिष्ट भोजन है वे उसे खिलाती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अनेक उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर त्रिपुरारी शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने करोड़ों रत्न और बहुत सा धन ब्राह्मणों को दिया। उस समय लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मैना आदि सभी स्त्रियां ने, विष्णु आदि देवताओं ने ब्राह्मणों को धन दान दिया। देवता मुनि तथा पर्वतों द्वारा प्रेरित होकर शिव जी ने जहाँ उनका पुत्र था वहाँ अपने गण भेजे। वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुगण, कर्ण, पराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंश, मोहन्मद, गोकर्णस्य, दधिमुख, जो जलती हुई आग की लपट के सदृश था, 1 लाख क्षेत्रपाल और 3 लाख भूतों को, हे नारद, शिव जी के समान पराक्रम वाले रुद्र तथा भैरवों को भी, असंख्य विकृत आकारों वालों को भी, वे सभी शिवदूत अनेक प्रकार के शस्त्रों को ले हाथ में लेकर उन उद्धतों ने कृतिकाओं के घर को घेर लिया। कृतिकाएं उन्हें देखकर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त कार्तिकेय से कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, पुत्र, असंख्य सेना ने हमारा घर घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, डर मत कीजिए, मेरे रहते किस प्रकार का भय है, मैं बालक होता हुआ भी किसी ने से रोका नहीं जा सकता। हे माताओं, मुझे कौन रोक सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी बीच सेना में शेष नंदिकेश्वर कार्तिकेय के आगे बैठकर कहने लगा। कार्तिकेय ने कहा, हे भाई तथा माताओं, मेरे आने का शुभ कारण सुनो। तीनों लोगों का संहार करने वाले महेश शंकर ने मुझे यहाँ भेजा है। हे तात, कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता उत्सव तथा मंगल कारक एक सभा में उपस्थित हैं। सभा में पार्वती जी ने सबका भला करने वाले शिव जी से तुम्हें ढूंढ लाने के लिए कहा है। शिव जी ने तुम्हें पाने की इच्छा से सभी देवताओं को बुलाकर पूछा और सभी ने यथोचित उत्तर दिया। आप यहाँ कृतिकाओं के स्थान पर हैं, ऐसा धर्म अधर्म कर्मों के साक्षी धर्मराज आदि ने शिव जी से कहा। पहले शिव जी पार्वती की रति पीड़ा हुई थी। उस समय देवताओं ने देखा कि शिव वीर भूमि पर गिर रहा है। भूमि ने उस वीर को अग्नि में, अग्नि ने पर्वत में, पर्वत गंगा में, गंगा ने अपनी तरंगों से सरपत के वन में उसे डाल दिया। वहाँ देवताओं का कार्य करने वाले आपके वीर ने बालक का रूप धारण कर लिया। वहाँ तुम्हें कृतिकाओं ने पाया। अब तुम इस समय भूमि पर जाओ और देवताओं के साथ शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तब तुम सभी शास्त्रों को पाओगे और तारकासुर को मारोगे। तुम विश्व के संहार करने वाले शिव जी के पुत्र हो। ये तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि सूखा वृक्ष अपने कोटर में आग को नहीं छिपा सकता। समस्त लोकों में तुम तेजस्वी हो तथा इनके घरों में तुम शोभा नहीं पा सकते। जिस प्रकार बड़े कुएं में गिरा हुआ चंद्रमा शोभा को प्राप्त नहीं होता, हम लोगों के बीच जिस प्रकार तुम अपने तेज को प्रकाश कर रहे हो, वैसे बादल के टुकड़ों से ढका हुआ सूर्य मनुष्यों को प्रकाश देता ही है। हे शिव कुमार, तुम संसार के स्वामी विष्णु हो और कोई दूसरे नहीं हो। जिस प्रकार आकाश व्याप्त न होकर स्वयं व्यापक होता है, वैसे ही तुम हो। तुम योगेंद्र होकर किसी में अनुलिप्त नहीं होते हो, परंतु संसार का पालन करने में आप भागीदार हो। जैसे जीवधारियों के कर्मों में आत्मा लिप्त नहीं होता, वैसे तुम हो। तुम संसार के आरंभक तथा ईश्वर हो। इनके साथ तुम्हारी स्थिति नहीं हो सकती। जिस प्रकार योगियों के गुणों तथा तेज समूह के प्रति अभिलाषा नहीं होती, हे भाई, जो तुम्हें नहीं जानते हैं वे मूर्ख हैं, जैसे मेढक अपने साथी कमलों को नहीं जानते। कार्तिकेय ने कहा, हे भाई, तुम तीनों कालों के ज्ञान को जानते हो, तुम ज्ञानी हो, मृत्युंजय के आश्रित हो, तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। कर्म से जिनका जन्म जिन जिन योनियों में होता है, हे भाई, वे वहीं सुखी होते हैं। ये कृतिकाएं योगनियां प्रकृति की कलाएं हैं। इनके उपकार और स्तनपान से मेरा प्रतिदिन पालन हो रहा है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ और ये स्त्रियां मेरे अंश स्वरूप हैं। उस प्रकृति के अंश से उस स्वामी के वीर से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। हे नंदिकेश्वर, मेरा जन्म गिरजा कन्या से नहीं हुआ, वे मेरी धर्म माता हैं। जैसे वे सर्वमान्य कृतिकाएं हैं, शिव जी ने तुम्हें भेजा है। तुम शिव जी के पुत्र के समान हो।
मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, देवकुल का दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर कृतिकाओं से पूछकर शंकर पार्षदों के साथ कार्तिकेय चल दिया। इस प्रकार शिव महापुराण में कार्तिकेय अन्वेषण नंदी संवाद वर्णन नामक चौथा अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी बीच में वहाँ एक उत्तम रथ जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था और शोभित था दिखलाई पड़ा। 100 पहियों वाला, बहुत लंबा चौड़ा, मन के समान वेग से चलने वाला, मनोहर तथा पार्षदों से युक्त उस रथ को पार्वती ने भेजा। हृदय से दुखी होते हुए परम ज्ञानी शिववीर से उत्पन्न कार्तिकेय सवार हुए। उसी समय बालों को खोलकर शोक से व्याकुल कृतिकाएं पागलों की भांति अपनी बातें कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, हे दया समुद्र, तुम नदी की भांति हमको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह धर्म नहीं है। तुम की पुत्र माता को छोड़कर चला जा। तुम हमारे धर्म से पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है, हम क्या करें और कहाँ जाएं? इतना कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को छाती से लगाकर पुत्र के विछोड़ के कारण मूर्छित हो गई। आध्यात्मिक उपदेशों से उन्हें समझाकर कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ हे मुनि वह रथ में बैठा। विविध प्रकार के मंगलों को देख सुनकर कुमार पार्षदों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़े। दाहिनी ओर नंदिकेश्वर के साथ मन के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर अच्छा जड़ वाले बरगद की जड़ के पास कैलाश पहुंचे। वहां कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ अनेक लीला चतुर शिव कुमार प्रेम से ठहर गए। तब ब्रह्मा विष्णु के साथ सभी देवताओं, ऋषियों, सिद्धोचारणों ने कुमार के आगमन की सूचना दी। तब गंगा पुत्र को देखकर शिवजी ब्रह्मा, विष्णु देवता एवं ऋषियों के साथ प्रसन्न हुए। उस समय शंख, भेरी आदि वाद्य बजने लगे और प्रसन्नचित्त देवताओं ने महान उत्सव मनाया। उस समय वीरभद्र आदि सभी गण अनेक लय तथा ताल के साथ वहां क्रीड़ा करने लगे। स्तुति करने वाले सरस शब्दों द्वारा उसका पुत्र होकर गुण कीर्तन और जय जयकार करने लगे। वे प्रसन्न होकर जय शब्द नमः शब्द को कहते हुए सर्वजन्मा शिव कुमार को देखने के लिए गए। पार्वती ने उस समय उत्सव मनाया, सड़कों को सजवा दिया, पद्मराग आदि मणियों से संपूर्ण नगर सुसज्जित करवा दिए। पति पुत्र वाली पतिव्रता स्त्रियों तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों ने तो आगे करके पार्वती जी आई। स्वर्गीय ब्रह्मा आदि अप्सराएं मंद मुस्कान तथा सुंदर वेद को धारण कर शिव जी की आज्ञा से नाचने गाने लगी। जिन्होंने शंकर के सदस्य गंगा पुत्र कार्तिक को देखा, उन्होंने देखा कि उनका तेज तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। पाए हुए स्वर्ण के सदस्य सूर्य के समान उस तेजस्वी कुमार को सबने शीघ्र ही प्रणाम किया। वे सभी सर झुकाकर प्रसन्न होकर नमस्कार करके उसे बाईं ओर तथा दाहिनी ओर घेर कर खड़े हुए। ब्रह्मा तथा विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता कुमार को घेर कर दंडवत प्रणाम करने लगे। इसी बीच में शिव पार्वती प्रसन्न होकर वहां आए और उन्होंने आनंददायक पुत्र को देखा। रमथ आदि गणों से घिरे संसार के एकमात्र बंधु साक्षात सर्वेश्वर परेश सांपों के धारण किए हुए जगदम्बा पार्वती के साथ पुत्र को देखकर प्रसन्न हुए। उसके बाद शक्ति को धारण करने वाले स्कंद ने शिव पार्वती को देखा तो शीघ्र से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परम ईश्वर स्नेहकर्ता शिव जी ने कुमार को गोद में छिपाकर उनका माथा प्रेम से चूमा। उसके बाद घबराई हुई पार्वती ने उसे गोद में छिपाकर दूध टपकते हुए स्नो को पिलाया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर अपने स्त्रियों के साथ महान जय शब्द के साथ कुमार की आरती उतारी। वह जय शब्द आकाश तक गूंजने लगा। ऋषियों ने वेद पाठ द्वारा, गायकों ने गीत तथा वाद्यों से घर आए हुए कुमार का सम्मान किया। अपनी कांति से उज्जवल उस कुमार को शिवजी ने अपनी गोद में बिठाया। उस समय शिवजी सुबह संपन्न होकर पुत्र वालों में श्रेष्ठ हो गए। कुमार अपने गणों के साथ शिवजी के मंदिर में आए। शिवजी की आज्ञा से उत्साह संपन्न देवताओं के साथ अधिक सुखी हुए। वे दोनों शिव शिवा देवताओं द्वारा प्रणाम किए जाते हुए और ऋषियों से घिरे हुए एक साथ शोभित हो रहे थे। शिव जी की गोद में आनंद के साथ कुमार खेलने लगे तथा शिव जी के गले में लिपटे हुए वासुकी नाग को हाथ से मसलने लगे। कृपा दृष्टि से यह देखकर दयालु शिव जी ने हंसकर पार्वती जी से कुमार की लीला के संबंध में कहा। मंदहास्य करते हुए पार्वती के साथ भगवान शिव जी परम आनंद को प्राप्त थे। शिव जी संसार के एकमात्र बंधु, सर्वत्र व्यापक संसार के रक्षक, प्रेम से गदगद स्वर होने के कारण उस समय कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद लौकिक व्यवहार को जानने वाले जगन्नाथ शिव जी ने रत्नजटित सिंहासन पर कार्तिकों को बिठाया। सैकड़ों रत्नजटित घड़ों में तीर्थों का जल भरकर वेद मंत्रों से उस जल को अभिमंत्रित कर उनसे कार्तिकों को प्रसन्न होकर स्नान कराया। उत्तम रत्नजटित किरीट, पगड़ी, मुकुट, बाजूबंद, वैजंती माला तथा अपना
चक्र विष्णु भगवान ने उसे दिया। शूल, पिनाक, परशु, शक्ति, पाशु, पतास्त्र, संहारास्त्र और परम विद्या शिव जी ने कुमार को दी। मैं ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत चारों वेद, वेदवत्ता, गायत्री, कमंडल, ब्रह्मास्त्र और शत्रु नाशिनी विद्या दी। देवराज इंद्र ने गजराज, ऐरावत तथा वज्र, श्वेत छत्र, पास और रत्नमाला वरुण को ने दी। सूर्य ने मन के वेग के समान चलने वाला रथ, बहुत घना एक कवच दिया। यमराज ने दंड, क्षीर समुद्र में अमृत कलश दिया। अग्नि ने अपने पुत्र कुमार को महाशक्ति दी। नैऋत्य ने अपना शस्त्र और वायु ने वायव्य दिया। कुबेर ने गदा दी, ईश ने शूल दिया और सभी देवताओं ने प्रेम से अनेक अस्त्र तथा उपहार दिए। कामदेव ने काम शास्त्र तथा गदा तथा अपनी अपनी विद्याएं भी उसे अत्यंत प्रसन्न होकर दी। क्षीर समुद्र ने अमूल रत्न तथा एक रत्नजड़ित नुपुर दिया। हिमालय ने दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए। वरुण ने चिरवर्ण ने मोर नामक अपना पुत्र दिया। अरुण ने बलवान चरणों से प्रहार करने वाला ताम्र चूर्ण दिया। सावित्री ने प्रसन्न होकर संपूर्ण सिद्ध विद्या उसे दी। हे मुनि, वहाँ जो जो देवियां आई थीं, उन्होंने अपने अनुरूप उसे दिया। शिशुपालिकाओं ने भी कुछ उपहार दिए। हे मुनिवर, उस समय वहाँ बहुत उत्सव मनाया गया। सब प्रसन्न थे, विशेष करके शिव प्रसन्न थे। हे मुनि, इस समय प्रसन्न होते हुए प्रतापी शिवजी ने ब्रह्मा देवताओं से शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे देवताओं, मेरी बात को सुनिए। आज मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग इच्छित वर मांगिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव जी के इस वचन से सुनकर विष्णु आदि से भी देवता प्रसन्न होकर प्रभु महादेव शिव जी से कहने लगे, हे प्रभु, कुमार द्वारा निकट भविष्य में यह तारकासुर मारा जाए, उसी के लिए यह उत्तम क्षेत्र हुआ है। इसलिए हम लोग आज ही तारकासुर का वध करने के लिए जाएं। आप कुमार को आज्ञा दीजिए, वे उसे मारें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं की प्रार्थना सुनकर दया से युक्त शिव जी ने देवताओं को अपना पुत्र तारक वध के लिए दे दिया। शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता मिलकर कार्तिकेय के आगे करके उस पर्वत से चल दिए। कैलाश पर्वत से बाहर निकलकर विष्णु की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने पर्वत के समीप ही एक आश्चर्यजनक नगर बना दिया। उस नगर के बीच में एक अनुपम दिव्य महल विश्वकर्मा ने कार्तिकेय के लिए बनाया। उसके भीतर उत्तम सिंहासन भी बना रखा था। तब बुद्धिमान विष्णु ने भक्ति से वहां उत्सव कराया। उसी बीच कार्तिकेय का अभिषेक संस्कार देवताओं ने सभी तीर्थों से लाए गए जल द्वारा किया। प्रेम से कार्तिकेय को वस्त्र, आभूषण आदि सुशोभित कर घर की सामग्री के साथ उसमें बसाया। उसके बाद वहां उत्सव कराया। विष्णु ने प्रेम से कार्तिकेय को समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनाकर उसका राज्याभिषेक कर देवताओं के साथ पूजन किया। उसके बाद सनातन स्वरूप कार्तिकेय को प्रणाम कर सभी देवताओं तथा ऋषियों ने अनेक स्तुति सुनी। उत्तम सिंहासन पर बैठे हुए कार्तिकेय था उस समय अत्यंत शोभित हो रहे थे, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामित्व उन्हें प्राप्त हो चुका था। वे ही समस्त ब्रह्मांड के पालक थे। इस प्रकार शिव महापुराण में कुमार अभिषेक वर्णन नामक 5वां अध्याय संपन्न हुआ। हे नारद जी, उसके बाद कार्तिकेय ने अपनी भक्ति को जन्म देने वाली एक कथा को कहा, उसे तुम प्रेम से सुनो। उस समय नारद नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ करने की इच्छा से कार्तिकेय की शरण मांगने के लिए वहां आया। वह ब्राह्मण कार्तिकेय के पास पहुंचकर प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके अपने अभिप्राय को कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे कुमार स्वामी, आप समूह पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मेरी बात सुनकर मेरे कष्ट को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने अजमेध करना प्रारंभ किया है। हे बकरा बंधन तोड़कर कहीं भाग गया, न मालूम वह कहाँ चला गया है। उसे बहुत ढूंढा परंतु वह नहीं मिला। उसके अभाव में अब मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। आपके स्वामी रहते हुए मेरा यज्ञ भंग कैसे हो जाएगा। हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, ऐसा विचार कर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे शिवकुमार प्रभु, आपको छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं। आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं और सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप दीन बंधु, दया सिंधु, भक्त वत्सल तथा सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं द्वारा स्तुत परमेश्वर हैं। आप पार्वती पुत्र स्कंद परम एक परंतप परमात्मा आत्मज्ञान को देने वाले सज्जन और शरणार्थियों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश, शिवसुत, त्रैलोक्यनाथ प्रभु, विप्र प्रिय माया के स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप महामायावी हैं तथा आपकी माया से अवतार लेते हैं। अपने भक्तों को सुख देते हैं एवं उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। आप भक्तों की प्राण, समस्त गुणों की खान, सत्य रज तम गुणों से भिन्न, शिवप्रिय, शिवरूप, शिवकुमार, प्रसन्न, सुखद, सत तथा चित
अरूप एवं महान है। सर्वत्र त्रिपुरासुर के नाशक शिव जी के पुत्र, भक्ति के वश में रहने वाले तथा छह मुख वाले सज्जन तथा भक्त प्रिय सर्वेश्वर, कल्याणकारक, साधु जनों से द्रोह करने वाले के नाशक, शिव को गुरु मानने वाले, समस्त ब्रह्मांड के नायक प्रभु, सभी देवताओं के पूज्य हे सेवा प्रिय, आप मेरी रक्षा कीजिए। शत्रुओं के लिए डरावने, भक्तों को कल्याण करने वाले तथा सुख देने वाले आपके चरण युगल को मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। लोगों के मन में आपकी अपनी भक्ति को फैलाइए। बलवान शत्रु भी उसका क्या कर सकते हैं, वह अकुशल होने पर भी दोनों ओर से सुरक्षित है। रक्षक या मांस भक्षक उसका क्या कर सकते हैं। कुशल व्यक्तियों द्वारा माननीय आप दिन के रक्षक हैं। देवताओं द्वारा पूजित देव गुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। तो कहिए, मैं मंद बुद्धि आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। मैं पवित्र अपवित्र अनार्य जैसा भी हूँ। उसी रूप में हे स्कंद, मैं आपके चरण रज प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, भक्त वत्सल कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। हे प्रभु, आप अपने सेवक के तथा अपने गणों के स्वामी के सैकड़ों अपराधों को भी मत गिनिए। सेवकों के कष्टों को दूर करने वाले, मैंने कहीं भी थोड़ी आपकी भक्ति नहीं की। आप यह जानते हैं, आपसे बढ़कर कोई रक्षक नहीं है, और हे भगवान, मुझसे बड़ा कोई नीच नहीं है। हे कार्तिकेय, आप सबका कल्याण करने वाले, कलयुग के पापों का नाश करने वाले, कुबेर के मित्र, दयालु हृदय वाले, 18 नेत्रों वाले तथा 6 मुखों वाले, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप तीनों लोगों के रक्षक, शरणागतों के प्रिय, यज्ञ करने वाले, यज्ञ के रक्षक और विघ्न करने वालों का विनाश करने वाले हैं। सज्जनों के विघ्नों को दूर करने वाले, आप सब प्रकार से सृष्टि करने वाले हैं। हे शिव कुमार, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे स्कंद, तुम सबके रक्षक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वेश्वर, सबके स्वामी हो, सबको ईश्वर प्रदान करने वाले तथा सबके पालनहार हो। तुम वेदों के ज्ञाता तथा संगीत वेदता हो, सबकी स्थिति को बनाने वाले हो, देवताओं के भी देवता एवं सज्जनों के आश्रय हो। पार्वती पुत्र शिव कुमार, ज्ञानवान, प्रकाशवान, तुम ही ध्यान करने वाले, तुम ही ध्येय हो, पितरों के भी पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हो। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर देवताओं के सम्राट शिव कुमार ने वीरबाहु नामक अपने गण को उसका पता लगाने के लिए भेजा। उसकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु ने स्वामी को प्रणाम करके उसे ढूंढने के लिए शीघ्र चला गया। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में उसे ढूंढा, उस यज्ञ के बकरे को कहीं नहीं पाया, किंतु उसका उपद्रव सुना। उसने के बाद वह वैकुंठ में गया। वहां वीरबाहु ने उस बकरे को देखा जहाँ महाबली गलयुक्त उपद्रव करता था। वह वीर दोनों सिंगों को पकड़कर चिल्लाते हुए उसको धृष्टा से अत्यंत वेग के साथ अपने स्वामी के सामने ले गया। उसे देखकर शीघ्र ही सृष्टिकर्ता कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार लेकर उसके ऊपर चढ़ गए। हे मुनि, वह बकरा मुहूर्त भर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करके थक कर पुनः उसी स्थान पर आ गया। कार्तिकेय उसमें से उतरकर अपने आसन पर बैठे, वह बकरा भी वहां बैठ गया। तब उस नारद ने कार्तिकेय से कहा। नारद ने कहा, हे देवेश, हे कृपानिधि, मुझे बकरा दीजिए, मैं आनंद से यज्ञ करूं। आप मेरे साथ मित्र भाव कीजिए। कार्तिकेय ने कहा, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध योग्य नहीं है, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण यज्ञ मेरे प्रसाद से पूरा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा। स्वामी की इतनी बातों को सुनकर उस ब्राह्मण प्रसन्न होकर कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। इस प्रकार शिव महापुराण में कुमार अद्भुत चरित्र वर्णन नामक 6वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिकेय के उस चित्र को देखकर विष्णु आदि सभी देवता विश्वस्त होकर प्रसन्न हुए। शिव तेज से प्रभावित होकर वे उछलते कूदते हुए, सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे करके तारकासुर को मारने के लिए आ गए। देवताओं की तैयारी को सुनकर महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना को लेकर देवताओं के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। जब देवताओं ने तारकासुर की बहुत बड़ी सेना को आते हुए देखा तो उन्होंने जोर से सिंहनाद करके उसे चकित कर दिया। तब तत्काल शिव जी के द्वारा प्रेरित आकाशवाणी स्त्री ने ऊपर से विष्णु आदि सभी देवताओं से कहा। आकाशवाणी ने कहा, हे देवताओं, कुमार को आगे करके जो तुम लोग युद्ध करने के लिए तत्पर हुए हो, तो इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई। ब्रह्मा जी ने कहा। आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर वीरों की भांति झाड़ते हुए उस निर्भय हो गए। युद्ध करने की इच्छा वाले निर्भय वे देवता कुमार को आगे करके पृथ्वी और समुद्र के संगम पर पहुंच गए। हे देवताओं, जहाँ अनेक देवताओं से घिरा हुआ कार्तिकेय था, वहाँ बहुत बड़ी सेना को लेकर तारकासुर भी आया। प्रलय कारक मेघ के समान शब्द करने वाले रणभूमि में नगाड़े तथा दूसरे बाजे भी बजने लगे।
उस समय तारकासुर के साथ सैन्य सैन्य भी दैन्य दैत्य भी गरजने लगे। पैर पटकने आदि कर्मों से वे पृथ्वी को कंपित करने लगे। उस समय भयंकर शब्द को सुनकर सभी देवता निर्भय होकर तारक से युद्ध करने के लिए एक साथ उठ खड़े हुए। देवराज इंद्र ने देवताओं की सेना तथा लोकपालों से गिरे हुए कुमार को ऐरावत पर बैठाकर आगे किया। उस समय नगाड़े, तुंदुबियां, भेरी, तूरी, वीणा, वेणु तथा मृदंग बजने लगे और गंधर्व गाने लगे। कुमार ऐरावत इंद्र को देकर अनेक रत्नों से सुशोभित विविध आश्चर्यों से युक्त सवारी पर सवार हुए। सर्वगुण संपन्न महान यशस्वी वह शिव कुमार उत्तम शोभा से युक्त, जिसके अगल बगल चवड़ डुलाए जा रहे थे, विविध रत्नों से सुशोभित प्रकाशमान वरुण के छत्र को सिर के ऊपर धारण किया था, जो अनंत चंद्र किरणों से अलौकिक था। युद्ध के इच्छुक महाबली इंद्र आदि देवता अपनी अपनी सेना के साथ वहां उपस्थित थे। इस प्रकार देवता और दैत्य बहुत बड़ी सेना के साथ अलग अलग झुंड बनाकर तभी उपस्थित हो गए। देवताओं तथा दैत्यों की परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा वाली वे सेनाएं बंदियों द्वारा स्तुत की जाती हुई शोभायित हो रही थीं। भयंकर वन जैसे युद्ध स्थल में स्थित दोनों पल के वीर परस्पर गरजने लगे। वे शब्द भीरू पुरुषों के लिए भयावह तथा वीरों के लिए सुखद थे। इस बीच बल से उन्मत्त, क्रोध से व्याकुल देवता और दैत्य परस्पर एक दूसरे को मारने के लिए भिड़ गए। देव दैत्यों के बीच वह घनघोर युद्ध छिड़ गया, जिससे क्षण भर में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। वीरों तथा प्रशंसित सैकड़ों हजारों वीर महान शस्त्रों से अंगों के कट जाने पर भी भूमि पर गिर पड़े। कठोर तलवारों के गिरने से कुछ लोगों की भुजाएं कट गईं, कुछ स्वाभिमानी वीरों की युद्ध भूमि में टांगें कट गईं, तथा गदा तथा मुद्गरों से कुछ वीरों के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए। कुछ पासों से बंध गए, कुछ भालों से आघात से गिरा दिए गए। कुछ वीरों की पीठ भालों, दुधारी तलवारों तथा अंकुशों से फाड़ डाली। कुछ के सिर कटकर भूमि पर गिर पड़े। बहुत से सिर कटे वीर वहां हाथ में शस्त्र लिए नाच रहे थे तथा उछल कूद रहे थे। वहां सैकड़ों खून की नदियां बहने लगी। उस समय वहां बहुत से भूत प्रेत आदि आ गए। सियार सियाने मांस खाने लगी। गिर घिर आए। बाज कौवे आदि मांस भक्षक युद्ध में मरे हुए वीरों के मांसों खा रहे थे। इसी बीच में वहां महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना को लेकर देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। युद्ध के घमंडी तारकासुर के युद्ध करने के लिए आते हुए देखकर इंद्र आदि देवता भी उसकी ओर गए और दोनों सेनाओं के बीच गरजने लगे। दैत्यों देवों का विनाश देव दैत्यों का विनाश कर विनाशक परस्पर युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर तो प्रसन्न हुए और डरपोक भयभीत हो गए। बलवान तारकासुर इंद्र से भिड़ गया। संलाद अग्नि के साथ और जंभासुर के साथ स्वयं यमराज, महाप्रभु नृत्य के साथ वरुण, बलासुर के साथ सुवीर, वायु के साथ पवमान, काकुबेर के साथ ईशान के साथ खड़कुशल शिव जी लड़ने लगे। शंभुशेष से कुंभासुर का चंद्रमा से युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के युद्धों के कुशल महाबली एवं महापराक्रमी कुंजर मिहिर के साथ परम अस्त्रों को लेकर युद्ध करने लगे। इस प्रकार महान द्वंद्व युद्ध की विधि से देव दानव सेना लेकर युद्ध करने लगे। उस समय महाबली देवता और दानव परस्पर स्पर्धा करने लगे। हे मुनि, उस देवासुर संग्राम में दैत्य दुर्जय हो रहे थे। परस्पर जय की कामना करने वाले देव दानवों का उस समय लोक कोलाहल भीषण युद्ध हुआ, जो वीरों तथा मनुष्यों के लिए सुखद था और भीरू जनों के लिए भयानक था। अनेक सुर तथा असुरों के रणभूमि में गिर जाने से वहां की भूमि अगम्य तथा भयानक हो गई थी। मनुष्य पुरुषों के लिए वह भूमि आनंददायक हो गई थी। इस प्रकार शिव महापुराण में युद्ध प्रारंभ वर्णन नामक 7वां अध्याय संपन्न हुआ। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्।